तो पंडित जी, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है। देखिए, नरक चतुर्दशी का महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि इसका महत्व क्या है। इस दिन इसको यम चौदस भी कहा जाता है, यानी कि नरक चतुर्दशी को अकाल मृत्यु का या अकाल हानि या अकाल जीवन में पतन हो रहा है तो यम की उस दिन पूजा की जाती है। घर के सामने 2 दीपक जलाए जाते हैं और लड्डू दिए जाते हैं। यम की पूजा करने से अकाल चीज़ों से मुक्ति होती है, तो ऐसे करना चाहिए और शास्त्रों पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया पंडित जी कि एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज, और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन किन किन देवताओं की पूजा अर्चना की जानी चाहिए और किस तरह से विधि विधान है। देखिए, पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको क्या करना है, घर का पूर्व उत्तर ईशान कोण ढूंढ लो, उसमें आपको देवी देवता रखने हैं जो हम बताएंगे। साथ ही साथ षोडशोपचार से आपको पूजन करना है और उसके बाद आपको नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजन सायंकाल को कर और चौखट में दोनों तरफ दिया जला के, अगर आप मिट्टी का दिया जलाएंगे तो भी अच्छा है, और अगर आप घर में आटे का दीपक जलाते हैं तो भी अच्छा है। उससे घर के अंदर जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। अकाल मृत्यु, अकाल भय, अकाल तनाव जो उससे मुक्ति मिलती है, याद रखिएगा। और परिवार में अकाल संकट की स्थिति से कहीं ना कहीं कमी रहती है, यानी जो अकाल मृत्यु का जो भय है वो नहीं रहेगा आपके परिवार में। तो आपने देखा किस तरह से आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, यानी नरक चतुर्दशी अपने आप में बेहद खास होती है। पंडित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे नरक चतुर्दशी के दिन किन देवताओं की पूजा अर्चना की जानी चाहिए और क्या विधान होता है। जी जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने करा। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें नरक चतुर्दशी में 6 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। 6 देवताओं की पूजा की जाती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेके उस पर लाल वस्त्र बिछा के ये 6 देवी देवता याद रखिएगा। पहले है यमराज, माता काली, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव, हनुमान जी और वामन भगवान। इनकी आपको 6 की फोटो स्थापित करनी है, याद रखिएगा। और सबसे पहली चीज़, आपको जब भी पूजा करनी है तो आपका जो मुख होना चाहिए या तो ईशान कोण में होना चाहिए या पूरब में होना चाहिए। और जो आप कपड़े पहनेंगे जब भी ये पूजा करेंगे नरक चतुर्दशी के अंदर, आपके पीले, सफ़ेद या लाल वस्त्र होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, घी ले लीजिएगा, पंचामृत। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। सबसे पहला गणेश भगवान जी का मंत्र बोला जाता है, ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र बोलते हुए आप जो है घी का दीपक जलाएं। और ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवामय, प्रणाम त्वा प्रियपति गुंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामय, बशो मम आहम जानी गर्भदम तुम जासी गर्भदम। ये इसका मंत्र है, लेकिन आप ओम श्री गणेशाय नमः बोल के दीपक प्रज्वलित करें। पहला चीज़ ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप फल फूल मिष्ठान इत्यादि ले लीजिएगा और जो 6 देवी देवता हैं उनके ऊपर आप ओम यम देवता भ्यो नमः, ओम यम देवता भ्यो नमः, ओम यम देवता भ्यो नमः करते हुए जो भी आपके पास सामग्री है वो इन 6 देवी देवताओं पे आपको चढ़ा देनी है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद आपको सायंकाल में, याद रखिएगा ये विशेष है, आपको एक दीपक लेना है। आप चाहे तो आटे का भी चौमुखा दीपक ले सकते हैं या बड़ा एक चौमुखा दीपक बना सकते हैं और 2 ले लीजिएगा दिए। और उन 2 दियों को पूरे घर में आपको घुमाना है, सभी सदस्यों का हाथ लगाना है, क्योंकि घर के अंदर अगर आप उन दियों को घुमाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा। सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ख़त्म कर देगी। और कहीं ना कहीं एक तो पूरे घर के अंदर पहले घुमा लीजिएगा, घुमाने के बाद सभी सदस्यों का हाथ लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि घर के बाहर आपको वो दोनों दिए रख देने। साथ ही साथ यम देवता के भोग के लिए आपको कुछ वस्तुएं लेनी है। एक लड्डू ले लीजिएगा, थोड़ा चावल ले लीजिएगा। तो ओम यम देवता भ्यो नमः, ओम यम देवता भ्यो नमः, ओम यम देवता भ्यो नमः, ये 3 बार मंत्र बोलकर आपको थोड़ा चावल डालने हैं और लड्डू उनको चढ़ा दीजिएगा। और यम देवता से प्रार्थना कीजिएगा, हे यम देवता मेरे परिवार को अकाल संकट से हमेशा मुक्त रखना, हमारे परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये आप कर लीजिएगा। बिल्कुल पंडित जी।